जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। भगवान के प्रिय भक्तों, एक बहुत सुंदर प्रसंग है। कहते हैं व्यक्ति जब नकल करता है तो वो नकल जो होती है व्यक्ति को कभी कभी बहुत नुकसानदायक साबित हो जाती है, क्योंकि नकल को भी अकल की आवश्यकता है। ऐसा बताया गया है कि एक गांव में दो भाई रहते हैं और दोनों भाई जो थे बहुत प्रेम से रहते थे। बहुत बढ़िया काम चल रहा था, खेती बाड़ी सब थी। क्योंकि हम लोग किसान के बेटे हैं तो हम लोग किसान की बात इसलिए ज़्यादा जानते हैं कि गांव से हम लोग पहले जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर दोनों भाई प्रेम से रहते थे। दोनों भाई की शादी थी, परिवार था, सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। बड़ा भाई बाहर जो रिश्तेदारी में जाना आना है, बाज़ार का काम है, किसी के यहाँ कोई बेटी की शादी में जाना है या घर से कुछ सामान बाज़ार से ख़रीद के लाना है, ये सब कार्य बड़ा भाई करता था और उसे घर में चौधरी कहते थे। छोटा भाई खेती का काम करता, अपना जो अपने पशुओं की देखभाल करना, अपने घर का कार्य करना, ये सब उसका कार्य था, सेवा भाव का कार्य था। एक दिन बड़े भाई की जो पत्नी है वो कहने लगी कि सारा काम तो आप ही करते हैं, ये तो कुछ करता नहीं है, तो क्यों ना हम लोग अलग अलग हो जाएं। तब उसकी बात को सुनते हुए उसके जो पति थे उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब वो अलग अलग हुए तो बड़े भाई ने खेती अपने पास रख ली, मकान भी अपने पास रख लिया और छोटे भाई को जो है एक भैंसा बुग्गी जिससे वो खेती करते थे वो दे दिया और एक झोंपड़ी वाला मकान दे दिया। छोटा भाई कहने लगा चलो हमारे बड़े भाई ने जो फैसला किया अच्छा ही किया है, भगवान की ऐसी इच्छा होगी, और फिर भी वो खुशी खुशी रहने लगे। तो भगवान के प्रिय भक्तों, ईश्वर जब आपका भाग्य पलटता है तो वो पता भी नहीं लगता। ईमानदारी से कार्य करने में एक न एक दिन व्यक्ति को सफलता जरूर मिलती है। तो एक दिन क्या हुआ, ये जो छोटा भाई था भैंसा बुग्गी चलाता था, ये गांव में से कुछ गुड़ लेकर शहर में गया और वो गुड़ भी किराए का कार्य करता था। किसी की लकड़ी, किसी का कुछ सामान इधर से उधर कर देना, किराए भाड़े का कार्य करता था। तो एक कोल्हू में से ये गुड़ लेकर के शहर गया गुड़ मंडी में, और वहाँ से गुड़ खाली करके वापस आ रहा था। तो रास्ते में से एक बुजुर्ग व्यक्ति मिल गए, कहने लगे भाई आप कौन से गांव जा रहे हैं? तब इसने कहा ताऊ जी मैं तो अमुक गांव में जा रहा हूं। तब वो कहने लगे मुझे भी अपनी आप बुग्गी पे बैठा लीजिए, मैं भी पास के ही रास्ते में जो गांव पड़ता है उसमें जाऊंगा। कहा ठीक है बैठ जाइए। अब ये जैसे ही उनकी बुग्गी पे बैठ गए तो उन्होंने कहा कि भाई ताऊ हमें कोई कहानी सुना दो। कहा भाई हम तो एक कहानी का 1 रुपया लेते हैं। कहा ठीक है 1 रुपया दे देंगे, सुनाओ। तो अब उसने कहा कि भाई 4 आदमी अगर किसी बात को कहें गांव के तो मान लेना चाहिए उस बात को। 10 आदमी कहीं खड़े हुए हैं कुछ कह रहे हैं भाई, उसको उनकी बातों को मान लेना चाहिए। और ऐसे उसने कहा कि जब हम किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर देते हैं तो वहाँ से स्नान जरूर करना चाहिए। और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने यह भी बताया कि अपनी पत्नी को कभी भी सच नहीं बताना चाहिए, यानी सारी बातें नहीं बतानी चाहिए, कुछ थोड़ा छुपावा रखना चाहिए। अब वो इसने जो है 3-4 बातें बताई और उस बुग्गी वाले ने उसे 3-4 रुपए दिए। और कुछ दूर आगे चलकर वो बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे भाई हम तो यहीं उतरेंगे, हमें उतार दो। वो तो उतर गए। अब ये बुग्गी लेकर आगे बढ़ता है तो अगले गाँव में एक लाला पैसे लेने के लिए किसान के पास गया, जो लाला ने किसान को ब्याज पर दिए थे। किसान उस समय गुस्से में था, गेहूं की फसल कट रही थी, तो लाला ने उसके साथ अपशब्द किए, कुछ उसे असभ्य शब्द कहे, जिससे किसान को गुस्सा आ गया और किसान ने लाला के सिर में एक लाठी मार दी। कुछ ऐसा प्रारब्ध था कि लाला जो है उसी समय प्राण त्याग गए। गाँव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। ये उधर से बुग्गी लेकर जा रहा था। गांव के लोगों ने कहा भाई हम तुम्हें 100-200 रुपए दे देंगे, इसे अपनी बुग्गी पर डाल दो, आगे नदी पड़ेगी और नदी में डाल देना, हम इसके ऊपर एक कोई कपड़ा पल्ली उड़ा देंगे। अब उसे ध्यान आया कि भाई ताऊ कह रहा था गांव के कुछ आदमी बात कहें तो मान लेना चाहिए। कहा भाई ठीक है डाल दो। बुग्गी पे रख दिया। आगे एक बहुत बड़ी नदी पड़ती थी। नदी जैसे ही आई तो उस बुग्गी वाले ने उसे लाला को ऐसे पानी में डाल दिया। लेकिन लाला के पास बहुत सारे पैसे थे, वो सब उसकी बुग्गी पे खिंड गए।
वो पैसे भी उसने संभाल लिए। और जैसे ही उसने नदी पार की, उसके ध्यान आया कि वो कह रहा था, जो ताऊ जी थे कह रहे थे, बुग्गी पे जो बैठे थे जिन्होंने कहानी सुनाई थी, वो कह रहे थे कि स्नान करके जाना चाहिए, ऐसे मृत आदमी पर हाथ लग जाए तो। तब वो स्नान करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उस पेड़ के ऊपर हंस और हंसनी का जोड़ा रहता था। कहने लगे, भाई हम 20 साल इस पेड़ पर रहे, अगर कोई हमारी बात सुनता हो तो आज ये पेड़ छोड़कर हम जा रहे हैं, और इस पेड़ के नीचे एक राजा का खजाना गड़ा हुआ है, अगर कोई चाहे तो उसे निकाल सकता है। तब ये बातें उसने सुन ली, और जितना उससे ज़्यादा से ज़्यादा निकाला गया, उसने उस खजाने को निकाल करके अपनी बुग्गी पर रख लिया और उसे छुपा करके घर ले आया। और उसने, जो उसका परिवार बहुत गरीबी से अपना समय व्यतीत कर रहा था, बच्चे उसके सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, उसने उन बच्चों को वहाँ से निकाला और DPS स्कूल, सेंट मैरी बड़े स्कूल में डाल दिया, मोंतफोर्ड वगैरह में। और उसका जो झोंपड़ी वाला मकान था, वो उसने मकान वहाँ से तुड़वाना शुरू किया और वहाँ पे नई बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, बड़े बड़े कॉलम, बहुत तगड़ा काम शुरू कर दिया। और बुग्गी अपनी जौ के त्यों चलाता रहा, ऐसे ही किराया भाड़ा ऐसे ही करता रहा। अब ये सब बड़े भाई की पत्नी ने देखा, उसे बड़ी ईर्ष्या हुई, तो उसने अपनी, पहले बोलचाल भी नहीं थी आपस में, तो बड़े भाई की पत्नी ने छोटे भाई की पत्नी से पूछ लिया, बहन कमला तुम्हारे यहाँ क्या बनाया है? कहा, हमारे यहाँ तो आलू बैंगन का भरता बनाया है। अरे ये तो तुम्हारे जेठ को बहुत पसंद है, हमें भी एक कटोरी दे दो। कहा, ठीक है बहन ले जाओ। ऐसे करते करते मेल बढ़ा लिया। मेल बढ़ गया तो बड़ी बहू, जो बड़े भाई की बहू थी पत्नी, पूछने लगी छोटे भाई की पत्नी से, तुम्हारे यहाँ इतना धन कहाँ से आया? कहीं हमारे देवर जी चोरी करके तो नहीं लाए? कभी हम भी फंस जाए इसमें, शाम को जरूर पूछना। शाम का समय हुआ, उसने अपने पति से पूछ लिया, इतना धन हमारे यहाँ कहाँ से आया? तब उसके ध्यान आ गया कि वो जो ताऊ जी थे, बुग्गी पे बैठे आ रहे थे, कथा सुनाई थी, जिन्होंने कहानी सुनाई थी, उन्होंने हमसे 1 रुपया भी लिया था एक कथा का, एक कहानी का। उन्होंने कहा था कि पत्नी को कभी सच नहीं बताना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान तुम्हें क्या बताएं, वहाँ शहर में जाता हूँ, वहाँ टका जूता लगता है, 1 जूता लोग मुझे मारते हैं, 1 रुपया मुझे दे देते हैं, ऐसे अपना घर का काम आगे बढ़ रहा है। कहा ठीक है। अगले दिन उसने फिर अपनी ऐसे जेठानी को बताया, अरे ये तो शहर जाते हैं और वहाँ पे टका जूता लगता है। इसमें पहले वो अपनी पत्नी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, मैं अपनी मायके चली जाऊंगी, और नाना प्रकार की उसने अपने पति को ऐसे कहा कि आपको बताना ही पड़ेगा सच, ये पैसा आया कहाँ से। तब उसने ऐसे उसको झूठ मूठ बता दिया। कहा कि ये तो वहाँ शहर जाते हैं, अपनी जेठानी से कहा कि शहर जाते हैं और टका जूता वहाँ लगता है, 1 रुपये का जूता लगता है, और ये जूते खाते हैं, अपना पैसा आता है घर में। तब बड़े भाई की पत्नी ने अपने पति से कहा, तुम यहीं बैठे रहते हो, रिश्तेदारी में कौन देख रहा है, गांव में कौन जानता है, आप भी जाओ शहर में और पैसा लेकर आओ इस तरह जैसा तुम्हारा भाई लेकर आ रहा है। कहा ठीक है। अब वो भी ऐसे ही अपना एक बुग्गी लेकर निकल गया, और कभी इधर घूमता बाजार में, कभी उधर घूमता, कभी इधर घूमता, कभी नेहरू स्टेडियम की तरफ जाता, तो कभी BSM चौक की तरफ निकल जाता। लोगों ने सोचा पता नहीं क्या बात है, कौन है, कहाँ घूम रहा है। तब लोगों ने उसे पूछा कि भाई तुम इधर से उधर क्यों घूम रहे हो, क्या बात है? कहा, हमने सुना कि यहाँ पे टका जूता लगता है कहीं पे। लोगों ने सोचा कोई पागल है। कहा, हाँ 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 लगता है, बिल्कुल सही कह रहे। और कुछ ऐसे शहर में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो बहुत ही शरारती टाइप के होते हैं, मजाकिया होते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है। अब शुरू में वो 2-4 इकट्ठे हो गए और उसको जो है अपना जूता मारने लगे। 1 रुपया उसे देते रहे, ऐसे जूता मारते रहे सिर पे, पीठ पे, कहीं कहीं। और जब वो बेचारा बेहोश हो गया, उसके सारे रुपए भी निकाल लिए और उसे उसकी बुग्गी पे बिठा के गाँव की तरफ चलता कर दिया। अब ये कह रही है जिसने अपने पति को शहर भेजा था, कहा देखना बेटा पप्पू, तुम्हारे पापा पैसे का वो भर के ला रहे हैं बोरी, बार बार देखने जाए। कहा मम्मी पापा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, बुग्गी आ रही है। तब बुग्गी आ रही, हो सका पैसे खेत में रखा हूँ उधर ही, गाँव वाले देख लेंगे। तो वो जब बुग्गी घर के आगे आ गई तो वो जो भैंसा था वो रुक गया। तो उसने, अब उसकी पत्नी ने धीरे से उसके कान में कहा, पैसे कहाँ हैं, पैसे कहाँ रखे आए? तब उसने कहा लोग मुझे जान से मार देते, मूर्ख औरत,
तुमने मुझे कहाँ पिटवा दिया ले जाके, और मुझे नीचे उतारो जल्दी और मेरे लिए दूध और हल्दी भी लेकर आओ, क्योंकि मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। और ये बात सच है कि जब हम पूरा भेद अपनी पत्नी को दे देते हैं तो वो जीवन में कभी ना कभी उसका दुरुपयोग करती है और वो हमें ही प्रताड़ित करती है। और जीवन में ऐसा अक्सर देखने को आता है, मेरी बात का आप बुरा मत मानना, मैं क्षमा चाहता हूँ। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि हमारे यहाँ जो बहन बेटियाँ हैं, जो हमारे घर में माताएं बहनें हैं, हमारी चाची ताई हैं, हमारी बुआ मौसी हैं, वो अपने जो हमारी मामी हैं, वो अपने घर, अपने भतीजे, अपने भांजे, अपने भाई, अपनी भाभी, अपनी बहन से बहुत स्नेह करती हैं। लेकिन जब कोई हमारे घर से आ जाता है, हमारा भाई, भतीजा, भांजा या कोई हमारा बहन आ जाती है, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर किसी ने मिसाइल दाग दी। उन्हें बहुत जोर पड़ता है और वो नाना प्रकार की उनकी कमियों को हमें गिनाना शुरू कर देती हैं। हमारे साथ इन्होंने ऐसे किया, हमारे साथ इन्होंने ऐसे किया, तुम इन्हें बिल्कुल मुंह मत लगाओ, इनसे दूर रहो, ये लोग ठीक नहीं हैं। तो ये स्वभाव है स्त्री का, कोई बात नहीं है। कुछ स्त्रियाँ होती हैं, सभी ऐसी नहीं होती हैं, क्योंकि स्त्री के 4 स्वरूप बताए हैं। एक स्वरूप बताया है ताड़का, क्रोध करना। एक स्वरूप बताया है मंथरा, लोभ करना, सब अपना हो जाए। एक स्वरूप बताया है सूपनखा, विषय वासना। और एक स्वरूप बताया है अनसुईया माता, अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया माता, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था। और हमारे आपके घरों में तो भगवान के प्रिय भक्तों अनसुईया माता ही है, क्योंकि जीवन में जो भगवान के भक्त होते हैं, ये सिर्फ कथाओं में लिखा हुआ है, कहानियों में लिखा हुआ है, भगवान की कथा में प्रसंग है। तो इसलिए मैं आपको बताया है, किसी की निंदा करना, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना मेरा अभिप्राय नहीं है। सब अपने अपने काम को ठीक से करें, सब जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करें, सब जीवन में आगे बढ़ें, सभी के जीवन में उल्लास हो, सभी के जीवन में उमंग हो, और सभी भगवान की पूजा पाठ करें, सभी अपना नित्य कर्म करें, बड़ों का सम्मान करें और अपने काम को मन लगाकर करें। जो भी सेवा उनके हाथ में है अपने काम को मन लगाकर करें। तो यही मेरा कहने का अभिप्राय है। आपने देखा है पहले 20 साल 30 साल पहले, 40 साल पहले जो बेटियां थी वो शादी के बाद हाउस वाइफ बनना बहुत पसंद करती थी। कहती थी हम घर का कार्य ही देखेंगे, परिवार का पालन पोषण, घर का जो कार्य होता है वो देखेंगे, आए गए का सम्मान, और हम लोग घर में ही ठीक है, बाहर वो ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ती थी। अब बहन बेटी पढ़ रही हैं तो हम लोग क्या सुनते हैं कि भाई जैसे किसी की बेटी का 20 साल 22 साल 25 साल हो जाता है तो हम उसे कहते हैं भाई अपनी बेटी की कहीं शादी कर दीजिए। तो वो कहता है जी अभी तो बेटी पढ़ रही है। तो ठीक है महाराज, चलो अच्छी बात है, पढ़ रही है, पढ़ लेने दो। फिर बाद में हम कहते हैं बेटी ने तो पढ़ाई कर ली, अब आप इसकी शादी कर दीजिए। कहते हैं महाराज कोई सरकारी नौकरी लगेगी तभी शादी करेंगे इसकी हम। ऐसा करते करते लड़की की शादी वो उम्र ज़्यादा हो जाती है। बाद में अगर वो जॉब भी करती है तो वो फिर घर के कार्य में, गृहस्थी पे उतना ध्यान नहीं दे पाती है। इसी चक्कर में जब से बेटियां बहुत पढ़ रही हैं, बेटियां जो है अपनी जॉब के कार्य में लगी हुई हैं, बहुत सारे लड़के अविवाहित घूम रहे हैं। ये समाज में एक अव्यवस्था फैल जाती है इन चीज़ों से। अगर नारी अपने जीवन, अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह करे और नर भी अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह करे तो उस देश में, उस समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाता है। वो देश और समाज भी आगे बढ़ता है। पहले तो 22 साल 24 साल के बेटे की शादी हो जाती थी और 17-18 साल की लड़की की शादी हो जाती थी। अब हम देखते हैं कि लड़का भी 35 साल है, 32 साल है और बेटी भी 28 साल है। विश्वास कीजिए, धन तो भगवान की कृपा से उनके जीवन में आएगा। अगर उनके भाग्य में धन मिलेगा उन्हें, ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई बुरी चीज़ नहीं है। पढ़ने से व्यक्ति को बोलने का, खाने का, चलने का, उठने बैठने का और जीवन में सभ्य होने का एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा एक दायित्व है जो हमें भगवान ने दिया है, उसका हमें निर्वाह करना चाहिए। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना जीवन ऐसे सुखी से व्यतीत करें।